बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से आज शोभा देखनी है श्री लाल चबूतरे के पूरब में श्री टाढ़वन की अलौकिक शोभा को आज निहारने का प्रयास करते हैं। तो ताड़वन, कुछ ही पॉइंट्स अपन सामने रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले ताड़वन श्री लाल चबूतरे के पूर्व में है ना। लाल चबूतरा, ये ताड़वन है किस स्थान पर? लाल चबूतरे की पूर्व दिशा में। ये लाल चबूतरे का निशान। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में वायव्य कोने से पूर्व की ओर चलते हैं तो 40 हांस तक लाल चबूतरा। उसके बाद जो 10 हांस बच जाते हैं, 10 हांस बराबर 300 मंदिर, उन स्थान पर ताड़वन की शोभा आई है। तो लाल चबूतरे के पूर्व में हुई ताड़वन की शोभा। फिर ये कितना लंबा चौड़ा है? 300 मंदिर तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 17 हांस। ये देखिए, पूर्व से पश्चिम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1200 मंदिर वहां पर आ गया लाल चबूतरा, बाकी रहे 300 मंदिर उत्तर दिशा के। तो पूर्व से पश्चिम, यहां से पूर्व से पश्चिम तो हो गई चौड़ाई 300 मंदिर की, और उत्तर दिशा में ये चौड़ाई हो जाती है, दक्षिण से उत्तर ये लंबाई हो जाती है 510 मंदिर। 10 हांस की चौड़ाई और 17 हांस की लंबाई। ये देखिए, 300 मंदिर की चौड़ाई और इस तरह से 510 मंदिर की लंबाई। तो ये हुआ श्री ताड़वन श्री लाल चबूतरे की पूर्व दिशा में है, 300 मंदिर की चौड़ाई है और 510 मंदिर की, 17 हांस बराबर 510 मंदिर। अब यहाँ पर आड़े खड़े नहर के चबूतरे हम देखते हैं। हम एक बगीचे की बात कर रहे हैं, हम सातवन में थे, हम बट पीपल की चौकी में थे, हम फूल बाग में थे। हमने आड़े खड़े नहर के चबूतरे देखे। अब यहाँ भी खुद को महसूस करें। ये देखिए, मैं नक्शा जूम करती हूँ। श्री रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की उत्तर तरफ, ये पीले रंग में महाराज जी ने यहाँ पर धाम रोज दिखा रखी है। इन धाम रोज पे हैं अपने सन्मुख 10 हांस हैं जिनमें लाल चबूतरे की शोभा आई है। हांस के मध्य भाग में भोंबर की सीढ़ियां उतर रही हैं चांदों से, जैसे कि हमने लाल चबूतरे में देखी या हमने बट पीपल की चौकी में देखा। लाल चबूतरे में तो चांदे का दे सकते हैं शोभा, लेकिन बिल्कुल बट पीपल की चौकी की तरह कि भोंबर ऊंचे चबूतरे के तले एक मंदिर की रौंस, और उस रौंस पर चांदी की शोभा थी और उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी थी। तो यहाँ पर ठीक ऐसी, ये जो तले लगती रोंस है, उस रोंस पे एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा इन धाम रोज से मिलता हुआ और दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। तो हास हास के मध्य भाग में सीढ़ियां उतर रही हैं। उन सीढ़ियों से उतर के हम तले रोंस पर आ गए। अब यहाँ पे वही शोभा है। अगर हमने रोंस रोंस से परिक्रमा करनी है तो चांदे वाली जगह हमें 25 हाथ की रोंस पे आना पड़ेगा, क्योंकि चांदों ने इस रोंस को पूरा घेर लिया है। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा और एक मंदिर की अपनी रोंस। तो यहां से जब परिक्रमा करनी है तो इस 25 हाथ की रोंस पे आना है, जैसा कि बट पीपल की चौकी में था। अब ये पहला आड़ा नहर का चबूतरा, 30 मंदिर की दूरी पे दूसरा, पुनः 30 मंदिर की तीसरी, तीसरा, चौथा, ऐसे आड़े नहर के चबूतरे आ गए 18, और खड़े नहर के चबूतरे आएंगे 11, क्योंकि 10 हांस की चौड़ाई है तो 11, 17 हांस की लंबाई है तो 18। तो 11 खड़े, 18 आड़े। इन आड़े खड़े चबूतरों के मध्य, ये 10 के मध्य 10 संधि हुई, इन 11 नहरों के मध्य 10, 10 की 17 हार, कुल 170 बगीचे। ये देखिए, दो तरह की नहरें हुई ना। ये नहर हुई इस तरह की 11, ये तो खड़ी नहरें हो गई 11, और आड़ी हो गई ये वाली 18, ये वाली। इन आड़ी खड़ी नहरें आने से चौक बन गए, 10 की 17 हार।
यानी 170 बगीचा हुए। अब एक बगीचे की जगह खड़ोकली आ जाती है तो बगीचा कहे जाते हैं 169। ये देखिए, हमने जब खड़ोकली करी थी तो हमने ये शोभा देखी थी कि लाल चबूतरे से हम 40 मंदिर की दूरी पे आते हैं तो यहाँ पर खड़ोकली है। तो 30 मंदिर का एक बगीचा छोड़ा, 10 मंदिर का एक, और इस जगह आ गई खड़ोकली। और इधर इस बगीचे में रह गई 20 मंदिर की जगह। तो 20 + 30 इसको एक बगीचा मान लिया जाता है। तो 170 बगीचों में से एक बगीचे की जगह आ गई खड़ोकली, तो अपने पास 169 बगीचे हैं। अब एक बगीचे की हम शोभा देखें। ये देखिए, 11 खड़े नहर के चबूतरे, 18 आड़े, 170 बगीचा। तो एक बगीचा में खड़ोकली आ गई तो टोटल अपने पास बगीचे रहे 169। अब एक बगीचे की शोभा देखते हैं। अभी हम नहर की चबूतरों की बात कर रहे थे, तो नहर की चबूतरे में आधे मंदिर में तो भूमभर गहरा जल है, 25-25 हाथ की रोड से है, जैसा कि हमने बट पीपल की चौकी में देखा। और यहाँ पर पुल भी आधे मंदिर की, क्योंकि आधे मंदिर की नहर है तो आधे मंदिर का पुल। तो एक बगीचे की चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। चारों दिशाओं के ठीक मध्य पुलों की भी शोभा है ना। ये देखिए, पुलों की भी शोभा। चारों दिशाओं में ये पुल, और पुल के ठीक सामने सीढ़ी। ठीक है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। और नक्शे भी देखते हैं। ये देखिए, सदगुरु महाराज जी का नक्शा। नीले रंग में नहरें आ रही हैं और ऑरेंज रंग में रोसे। तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों पर चबच्चे। ये देखिए, ये नहरें हो गई, ये चबच्चे हो गए। अब इन एक बगीचे में, हम एक बगीचे में है, ये शोभा हमने सब जगह देखी कि चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। अब इनमें वृक्ष कैसे आए हैं? एक बगीचे में जो किनार में ये जो नीले रंग में दिखा रखा है, ये वृक्ष है ताड़ के। बिल्कुल इस नहर की साथ लगते हुए 31 वृक्ष, हर दिशा में 31 वृक्ष ताड़ के, जिनकी एक ही भूमि में श्री रंग महल की 10 भूमि समा जाए। इनकी चांदनी ने रंग महल के छज्जे से मिलान किया है, बड़ों वन की चांदनी से मिलान करते हुए। तो ये वृक्ष सीधा ऊपर जा रहे हैं 10वीं चांदनी तक किनार की। और बीच में जो 29 के 29 सार वृक्ष हैं, ये भूम दर भूम 10 भूमे डालेंगे। एक भूम रंग महल की चबूतरे के बराबर, फिर ऊपरा ऊपर 9 भूमे रंग महल की भूमों के बराबर। ऊपरा ऊपर भूम डलेगी, फिर वृक्ष खड़े होंगे, उनकी मेहराबें, उनमें हिंडोले। इस तरह से ये देखिए, घेर कर ताड़ के वृक्ष और बीच में 29 वृक्षों की 29 हारें। तो ये जो ताड़ के वृक्षों की अपन गिनती करें तो हर दिशा में 31। कोने का वृक्ष दोनों तरफ जवाब दे रहा है, तो चार कोनों को अलग कर लो, 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 वृक्ष ताड़ के आ जाते हैं। और 29 वृक्षों की 29 हारें आती हैं। ये देखिए, अब ये जो छोटे वृक्ष हैं, ये कौन से हैं? ये है बट, पीपल, सर, उमर, नारियल, खजूरी, अनेक प्रकार के वृक्ष होंगे। और इनकी भूम दर भूम 10 भूमें आई हैं। इनकी एक भूम और इनकी 10 भूमें। अब सुंदर साथ जी, अपन ने घेर के पहले वृक्ष देखे 31 हर दिशा में, फिर देखिए 29 वृक्षों की 29 हारें। तो इस एक लाइन में आप देखो पूरा, अभी ताड़ और सब वृक्षों को मिला लो, 31, 31, 31 वृक्षों की 31 हारें हो गई ना। ये देखिए, टोटल 31 वृक्षों की 31 हारें। किनार वाली हुई ताड़ की, और 29 हारें हो गई अन्य वृक्षों की। 31 की 31 हारें में 30 के 30 हार चौक बने। चौक कैसे बने? ये देखिए, इन चार वृक्षों के मध्य एक चौक। तो 31 है ऐसे, तो 30 चौक, 30 चौकों की 30 हारें, तो 900 चौक। अब 900 चौक है और प्रत्येक चौक दूसरी चौक में भी जवाब देता है, तो प्रत्येक चौक में 1800 हिंडोले, प्रत्येक चौक में 1800 हिंडोले आ जाएंगे।
एक एक भूम के बता रहे हैं अपन ये, कि अपन एक बगीचे में है, एक बगीचे की प्रथम भूमिका की बात कर रहे हैं अभी, 31 वृक्षों की 31 सारें, उसमें 30 की 30 सार चौक हो गए, तो टोटल हो गए चौक 900। 900 में प्रत्येक में अपन दो हिंडोला ले लेवे, चार हिंडोले लेवे, लेकिन भूलवनी की तरह गिनती करो कि हर मंदिर में दो दरवाजे, तो ऐसे इसमें 1800 हिंडोले, मोटा हिसाब बताया महाराज जी ने। तो एक भूम के, तो ऐसे एक बगीचे के हो गए 18,000 हिंडोले। 169 बगीचे हैं, जिन सब बगीचों में 18,000 हिंडोले आएंगे। अब ये वृक्ष कैसे आएंगे, वो थोड़ा सा निशान बनाने की मैंने कोशिश की है। ये देखिए, अभी हमने देखा ना कि घेर कर नहरें, चारों दिशाओं में नहरें, और नहर से बिल्कुल लगते हुए वृक्ष, इधर से देखिए, ये देखिए नहर का चबूतरा, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, नहर का चबूतरा, और नहर की चबूतरे के बिल्कुल साथ में लगते वृक्ष, है ना। और ये वृक्ष गए हैं 10 भूम तक, और ये वृक्ष गए हैं भूम दर भूम, तो वो शोभा देखने की कोशिश करो। ये देखिए, ये नहर के पास वाला वृक्ष, ये हो गया ताड़ का, इसकी एक ही भूम में 10 भूमें आ गई, टोटल 10 भूमें आ गई। अब ये जो बीच के 29 की 29 साल वृक्ष है, ये इसको माने। अब भूम दर भूम इनकी 3 भूमें दिखाई है, ऐसे इनकी 10 भूमें आ गई। अब 10 भूमों के बाद इनका एकल मिलान होगा। 10 भूम के बाद जब ये छत डालेंगे, तब इस नहर के ऊपर छत आएगी और सब छत आ जाएगी। एक बार वापिस शोभा देखिए, एक बगीचे में आ जाओ अभी, 31 वृक्षों की 31 सारे, किनार के वृक्ष है 10 भूम बराबर, और बीच के वृक्ष है भूम दर भूम छतरी ले रहे हैं। अब एक वृक्ष की तरफ अपन नजर डालते हैं, तो जो 29 वृक्ष की 29 सारे हैं, भूम दर भूम 10 भूमें डाल रही हैं, एक सुंदर महल की तरह। उनकी देखो डालियां इन ताड़ के वृक्षों से आके मिलान कर रही हैं, ताड़ के वृक्षों से आके उनकी डालियां मिलान कर रही हैं, कुछ ऐसे। ये देखो, ये अपना एक ही पिलर है ना, 88 हाथ का पिलर, 88 हाथ की मेहराब, लेकिन इस पिलर ने इस भूम को छत देने के लिए इधर की तरफ मेहराब बनाई ना, इधर भी मेहराब बढ़ाई, जबकि मेहराब तो एक ही आनी चाहिए थे ना, कि एक ही, ये अपना 2 भूम ऊंचाई लिए, एक ही अपना हीरे का थंब है, 88 प्लस 88। लेकिन जब इसने इधर मेहराब डालनी थी और इधर मेहराब डालनी थी, तो स्पेशल मेहराबें आई ना इसी एक पिलर में से, है ना, इसी एक थंब में से। ठीक ऐसे ही अब इस वृक्ष ने सीधा 10वीं चांदनी पे जाके मिलान करना है, उससे बीच में इसकी डालियां नहीं निकल रही। लेकिन ये जो 29 वृक्षों की 29 हारे आ गई, उनसे ये बराबर मिलान कर रहे हैं। एकल छाया पड़ रही है यहां तक, इसको यहां से देखो, ये देखो, ये हुए ताड़ के बड़े वृक्ष, सीधा ऊपर जा रहे हैं, और उनके बीच में ये छोटे वृक्ष। अब इन छोटे वृक्षों की छत इन ताड़ के साथ आकर मिली हुई है, तो एक तरह से ये ताड़ का वृक्ष आगे बढ़ से इनसे मिलान कर रहा है ना। इस एक भूमि में ये 10 भूमि समाई हुई हुई, ये शोभा क्लियर। तो इस तरह से अपने 169 बगीचे आए हैं। इसको इस तरह से शोभा लो, यह हम एक बहुत बड़े गार्डन में हैं, बहुत बड़ी खुली स्पेस में, और उसमें एक निश्चित दूरी पर फ्लैट बने हुए हैं 10 भूम के, एक के बाद एक 10 फ्लैट बने हुए हैं, और बीच में जो गलियां हैं ना, उन गलियों की जगह नहरें महसूस करो। तो आप उन नहरों पे खड़े हो, तो ये फ्लैट आपको बराबर 10 भूम के नजर आ रहे हैं, लेकिन जो छत आई है वो ऊपर 10वीं चांदनी पर आई है। तो ऐसे ही जब ये नहर है ना, इस नहर की छत 10वीं चांदनी पर आई है, लेकिन ये बीच के बगीचे भूम दर भूम 10 भूमि, तो आपको 169 आपको सुंदर फूलों की मोलातें नजर आएंगी। ये जो, ये देखिए, इतने हिस्से में बगीचे का विस्तार हो रहा है ना, और ये नहरें खुली हैं, 10वीं चांदनी पे जाके मिलान होगा, तो आपको 169 फूलों के महल कुछ इस तरह से, भूम दर भूम उनकी मेहराबें, उनके कठेड़े, उनके छज्जे,
तले की भूमि में रेती है, ऊपरा ऊपर फूलों की वृक्ष और फूलों की छत, और यहाँ पर हिंडोलों की भी शोभा। और ये हिंडोला देखो 10वीं चांदनी से आ रहा है। जब आप इन हिंडोलों में झूल रहे हो तो आपकी दोनों तरफ ये देखो 10 भूम की फूलों की मौलाते हैं। हुई क्लियर शोभा? और ताड़ के वृक्ष अभी हमने देखा इस किनार पर आए हैं घेर कर, ये बाहरी किनार पर भी ताड़ के वृक्ष आए हैं चारों तरफ। रंगमहल के साथ लगती नहर के भी बाहरी तरफ, इधर भी बाहरी तरफ, और चार कोने पर भी वृक्ष, ताड़ के वृक्षों की शोभा। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी दीदी। ये जो ताड़ का वृक्ष है, ये तो 10 भूम तक गया। और इनकी भूम दर भूम गए जो छोटे वृक्ष हैं। तो हम्म। फिर इनका मिलान मतलब कैसे हुआ? क्योंकि उसमें तो ऊपर उनका तना चला गया, इधर इनकी डालियां फैल रही हैं एक भूम के बाद। ये देखो, यही मैं ये इसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इससे। ये देखो रंगमहल का निशान लो। रंगमहल का जो हीरे का ये जो अपना है थंब, ये दो हाँ भूम जी। की ऊंचाई का है ना। हाँ जी। 88 तक थीता थंब जाता है, 88 में मेहराब आती है, ऊपर 24 28 7 में चित्रकारी आती है। लेकिन ठीक। इनकी दो भूमें आ रही है ना। अब ये थंब तो है एक मंदिर का, लेकिन जब इसने इतर से मिलान करना है तो इस वाले थंब ने स्पेशल मेहराब निकाली ना इस तरफ, ऐसे इधर भी निकाली क्योंकि इस छत को संपूर्णता देनी है। तो ऐसे ही जब वो 29 वृक्ष उस ताड़ के वृक्ष से मिलेंगे तो वहां पे ऐसी स्पेशल मेहराब हो सकती है ना। मतलब ये आगे बढ़ाकर मेहराब बनाएंगे दीदी जो। बिल्कुल यही, बिल्कुल इसी निशान को लो, आप इसको मानो ताड़ का वृक्ष। ठीक है। ताड़ का वृक्ष, ये 29 थंबों की 29 आ रहे हैं। अब इनकी जब हाँ, छत पड़ेगी तो ये ताड़ का वृक्ष इधर की तरफ से मिलान करेगा। ठीक है। इस तरह से मिलान ले लो या यूं मिलान ले लो कि इनकी जो छत है, ये जैसी यहां से ले रही हूं। एक बार निकालती हूँ नक्शा कोई। ये देखो, अपन चलो इसकी मेहराबें नहीं निकालें। अब जैसे ये वृक्षों की, सब वृक्षों की एक कल छाया है। अब ये छाया आगे बढ़कर, इनकी डालियां आगे बढ़कर इन थंबों से लग जाए। इन थंबों तक तो लगेंगी तभी 30 के 30 साल चौक हुए ना, 31 के 31 साल वृक्ष कब तक हुए? जब तक यहां तक छाया पड़ती है तभी। और उतनी ही मेहराबें बनाई है तो इट मीन्स यहां भी मेहराबें पड़ेंगी। अब ये जो ताड़ का वृक्ष है, मैं ताड़ के वृक्षों का निशान लगाती हूँ पहले। ये देखो, ये है ताड़ के वृक्ष, है ना। ये भी ताड़ के वृक्ष है किनार वाले। हाँ जी। अब इन वृक्षों ने, हम जब यहां से देख रहे हैं, यहां से तो सीधा तना ऊपर तक ले रहे हैं। हाँ इस जी। नहर की तरफ तो ये कोई डाली नहीं बढ़ा रहे, सीधा तना ले रहे हैं। लेकिन जब इधर से जब जी। मिलान करना है तो इधर से ये अपनी थोड़ी सी छाया लेगा और इधर से ये छोटी छाया लेगा, इस तरह से मिलान हो जाएगा। जैसे उस हीरे के थंब ने मिलान किया, ऐसे इनका भी मिलान हो जाएगा ऐसे। तभी इन मेहराबों में भी हिंडोलों की बात आई है। जैसे दीदी वो वाला ताड़ का वृक्ष बना हुआ है ना, उसमें एक बार मुझे ड्रॉ करके दिखाओ कि वो ताड़ का वृक्ष है, इधर ये छोटे वृक्ष है। ये देखो, ये ताड़ का वृक्ष, ये छोटा वृक्ष। हाँ जी। ये देखो, ये यहाँ तार से भी डाली निकल जाए और इन डालियों से मिलान कर ले वे ऐसे। लेकिन अच्छा, अगर इसमें से इधर से डाली जब आए आप देख तभी रहे ना। हो, अब इधर से देख हाँ रहे जी। हो तार सीधा जा रहा है, लेकिन हाँ जिधर जी। तो जड़ थी उधर उसने अपनी डालियां बढ़ा ली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। जी दीदी। दीदी मेरे को ना ये नहीं समझ आई, आप जैसे 29 वृक्ष तो जो छोटे बताए हैं दर भूम दर भूम, और एक एक वृक्ष जो सा ताड़वन का 10 भूम का है, तो 31 की 31 हारे कौन सी कैसे हुई?
हाँ बताती हूँ। ये देखो, अपन पहली हार के ले रहे हैं पूरे 31 वृक्ष, हाँ जी। किनार के चारों तरफ के। एक हाँ बार जी। नक्शा दूसरा निकालती हूँ। ये देखो, ये जो पहली हार है, ये पूरी कोने से कोने तक 31 है, यानी यहां से लेकर। हाँ जी, ये कोने वाले ये दोनों साइडों में गिने जाएंगे आप कह रहे थे। ये देखो, ये 31 है, अभी उसको छोड़ो, अभी 31 ऐसे है ना, पूरे 31 है। अब हाँ ये जी। 31 इधर भी आ रहे हैं। हाँ जी। तो अब दोनों तरफ के जब वृक्ष निकल गए, तो अब ये वृक्ष कितने हाँ रह जी, गए? 29। 29 रहेगी। हाँ है जी। ना, तो चारों किनार पे तो ताड़ के वृक्ष आ गए और बीच में 29 वृक्षों की 29 आ रहे। अब ये जो हाँ ताड़ जी। के हाँ जी। वृक्ष हैं, ये तो 10 भोम बराबर पूरे जा रहे हैं, इस नहर पे छाया नहीं हाँ कर जी। रहे। लेकिन ये बीच के हाँ वृक्ष जी। तो बराबर छाया कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो वो छाया आगे बढ़कर इन ताड़ के वृक्षों से मिलान करेगी। हाँ जी। हाँ जी, ये तो समझा गई। वृक्षों के बीच में अपने 900 चौक बन रहे हैं। हाँ जी। भाई अगर 29 के 29 हारों में हिंडोले होते तो फिर 30 के 30 हार चौक कैसे बताते? तो ये जो अपने हाँ ताड़ जी। के वृक्ष है, वहां तक मिलान हो रहा है अच्छा जी। ना। 31 के बीच में 30 चौक, 30 चौकों की 30 हारे, यहाँ पे 900 चौक का बयान है। अच्छा तो ये ठीक है वृक्ष जी। हाँ जी। हुआ है, अपने को हाँ ये जी। नहीं है। जैसे ही हीरे का थंब सीधा 2 भोम तक चला गया, लेकिन इन हाँ चबूतरों जी। की 2 भोम आई, तो इन चबूतरों को संपूर्णता देने के लिए इसने दो तरफ मेहराब निकाली ना, जबकि ये हाँ थम जी। हाँ तो जी। एक ही है। हम तो एक ही है। हाँ ऐसे जी। ही ताड़ का वृक्ष जब इन वृक्षों के साथ मिलान करना है, इन बीच वाले वृक्षों अच्छा। की तरफ, इनसे, तो हाँ इस जी। तरफ ये अपनी डालियां निकालेगा। अच्छा जी। एक स्पेशल हाँ, मेहराब ये तो उधरली तरफ नहर की तरफ तो निकालेगा नहीं, परली साइड उधरली साइड निकालेगा नहर की डालिए। तरफ नहीं निकालेगा, ये देखो, नहर की तरफ नहीं, इधर की तरफ। इधर की तरफ निकालेगा। जब ये वृक्ष छतरी डालेंगे तब इधर तक छतरी पड़ जाएगी। इसको यूं ले लो, चलो मत मेहराब डालो। ये तो कंफर्म है ना कि यहां से लेके ये पूरी जो वृक्षों की हार है, यहां तक आएगी। हाँ जी। नहर खुली रहेगी भूम दर भूम, तो अपने पास 169 फूलों के महल हो गए ना, भूम दर भूम। हाँ जी। छत पड़ी, फिर वापिस वृक्ष उठे, फिर छत पड़ी, फिर वृक्ष उठे, सुंदर मेहराबी द्वार, और भूम दर भूम हाँ जी। फूलों के हिंडोले। हाँ जी। है ना। और ये शोभा देखो, थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश की है, और अपने पास प्रियंका का भी नक्शा, वो भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये जैसे हाँ तीन जी। भूम की मोहलात नजर आ रही है, ऐसे अपने को हाँ ये जी। तो 10 10 भूम। की नजर आए, और ये देखो सुंदर कठेड़ा भी नजर आए हाँ जी। जल तरफ। है ना। और इसी तरह से ये देखो, प्रियंका ने भी बना रखा है ना। ये नहर हाँ खुली है जी, ना समझ 10 लगी। भूम तक। हाँ जी। हाँ नहर जी। खुली है 10 भूम तक। हाँ जी, ये अब 10 भूम का हंडोला है। इसके हम्म ये देखो, हर यहाँ एक भी भूम देखो, ये डोला 10वीं भूम से आ रहा है। इसमें भूम से आ रहा है। ये देखो। अच्छा, 29 बीच में हो गए, दोनों साइडों के 31 की 31 आ रही हूँ। हाँ, 31 की 31 है, मतलब टोटल वृक्ष 31 की 31 हार है, जिसमें जो बाहर वाली हार है वो है ताड़ हाँ की, जी, वो मतलब तो किनार वाली आ गई, वो तो ताड़ की हो गई, और बीच में सब तरह के हो गए। समझ आ गई दीदी। हाँ जी। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि एक जो आपने 1800 विंडोलों की बात की है, हम्म ऐसे 18,000 मल्टीप्लाई 169 करना होगा क्या? और ये क्या एक भूम की हम्म। बात कर रहे हैं एक्चुअली? वो 1800 मुझे एक बार समझाएंगे क्या? एक चौक में 1800 कैसे आए? ये देखो, एक मोटा हिसाब लिया है, अगर बहुत बारीक हिसाब करेंगे तो ज्यादा होगा हिसाब। एक मोटा हिसाब लिया है, ये देखो, अपने पास 31 वृक्षों की 31 आ रहे हैं। है ना। हाँ जी। ये इधर से ये नक्शा निकालती हूँ, इसके नजर आएंगे आपको, 31 वृक्षों की 31 आ रहे हैं। अब 31 ठीक। के मध्य बने 30, तो 30 की 30 हार चौक हो गए, तो यानी एक बगीचे में अपने पास 900 चौक हो गए, एक एक चौक में। अब इन एक हाँ चौक जी। में
अब ये चारों तरफ से जब मेहराब डल जाएगी तो हर दिशा में हिंडोला आएगा। हाँ हर जी। है ना, हर दिशा में। अब ये हिंडोला इधर भी काम दे रहा है, इधर भी काम दे रहा है, तो मान के चल रहे हैं कि इन जैसे चार है तो उसको एक चौक के दो हिंडोले गिने। ऐसे तो किनार के अपने को पूरे लेने पड़ेंगे, पर एक मोटा हिसाब चल रहा है कि 900 चौक और 900 चौक में दो हिंडोले, यानी हर मेहराब में हिंडोला आया है। तो 1800 हिंडोले एक एक कोम के। ऐसी अपनी ऊपरा ऊपर अच्छा, 10 भूमि है तो अटो के 18,000। अब 18,000 को 169 से निकाल के टोटल गिनती कर सकते हो। ठीक है दीदी, मैं समझने लगी थी कि कहीं चार वृक्षों का जो एक चौक है उसी के अंदर 1800 हो गए, मैंने नहीं कहा नहीं बहुत नहीं नहीं, ज्यादा हो गई। 31 वृक्षों की 31 हारों में 30 के 30 हार चौक बने, यानी 900 चौक। 900 चौक ठीक है। में है तो चारों दिशाओं में हिंडोले, लेकिन वो दो हाँ जी, हिंडोले हाँ जी। जैसे दूसरे चौक में भी जो आप देते हैं, तो 1800 हाँ जी, हिंडोले, तो टोटल 18,000 हिंडोले। ठीक है। हम्म, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम ऐसा जी। नहीं हो सकता जो बीच के बोम दर बोम आए हैं वृक्ष, वो ताड़वन की तरफ पूरी डालियां बढ़ा ले, ताड़वन ना बढ़ाए हाँ ऐसे भी कर लो, ना? ऐसे भी कर लो, लेकिन एक सुंदर मेहराब तो बनेगी बनेगी। मतलब वही वृक्ष डालियां बढ़ा आप के मेहराब आपको बना लगता है रहे, या क्योंकि ताड़वन से तो लेकिन अपन उसको भी तो उदाहरण ले सकते हैं ना, अपने को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे दिखा दिया कि ऐसा हो सकता है। बता दिया ना महाराज जी ने, देखन के 8 गिनती के 4 थम। हाँ जी। तो ये शोभा भी ले सकते हैं, और वैसे दिल में शोभा बन रही है तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो उसमें डालियां मतलब 10वीं भौम में जाके ही बढ़ाई हैं, तो इसको हम ले सकते हैं भाई जो भौम दर भौम है वही डालियां अपनी बढ़ा लें पूरी। वो पूरी बढ़ा ली, लेकिन ये भी तो ले सकते हैं ना, जब अपने को एक उदाहरण दे दिया कि इसने दूसरी भूमि में जाके मेहराब बननी है, लेकिन पहली भूमि में कितने 44 हाथ पे ही मेहराब डाल दी। हाँ जी। इसको भी ले सकते हैं। तो जैसे दिल में बैठे शोभा। ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि भूम दर भूम जब आप इससे मिलान कर रहे हो, तो इन वृक्षों में आपको गेट दरवाजे मिलेंगे। भूम दर भूम ये जब 44 44 होगी दीदी, ये अब जैसे, वृक्ष भी 44 44 12 की मेरा आप डालेंगे, नहीं इसका मतलब वर्णन नहीं चावा। दिया, इसका ऐसा वर्णन नहीं दिया। तो जैसे दिल में अगर लंबाई में बैठता है 75 25 तो वैसे ले लो, और 44 44 बैठता है, इसका वर्णन नहीं दिया महाराज जी ने कही। ठीक है। तो इन लंबाई के हिसाब से अपन इसको भी 75 25 लेवे तो भी सही लगता है। लेकिन हाँ, जैसे ये छत मिल गई इससे, अब अपन इससे आ रहे हैं तो यहाँ पे अपने को दरवाजा मिलेगा इस छत में आने के लिए। मिलना चाहिए ना, ये तो पक्की बात है, मिलना चाहिए। दरवाजा तो मिलेगा तभी तो उधर नारंगी वन से भी तो करेंगे, जब दो बॉम्ब पे छत डलेगी तीसरी चांदनी की, तो उसमें भी तो आने के लिए दरवाजे होंगे तो जाएंगे ना। तभी तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आएंगे नीचे। हाँ, हम्म, हम्म, तो दरवाजे इसमें होंगे दरवाजे तो। दरवाजे होंगे। हाँ जी शिशु। प्रणाम जी आंटी। आंटी जैसे आपने 900 चौक बताई है ना, जैसे दो वृक्ष है उनके बीच का गैप है ना, जैसे 31 वृक्ष है उनके बीच में 30 वृक्ष आएंगे ना, हम्म 30 का गैप आएगा। गैप कोई चूक कहाँ है या कुछ ये अलग है? ये देखो, ये अपने पास कितने वृक्ष हैं, 1 2 3 4 5। 5 के हाँ बीच में जी। कितनी संधि हुई, 4। तो ये 4 हाँ चौक जी। बने ना, ये देखो 4 चौक बने हाँ ना, जी। 4 वृक्षों के मध्य एक चौक। तो ऐसे 31 वृक्षों के मध्य 30 चौक बनेंगे, तो 30 चौकों की 30 हारे। ऐसे ये चौक हो गया ना, ये देखो चारों कोनों पे वृक्ष, चारों दिशाओं में मेहराबे, और उन मेहराबों में हिंडोले। ये चौक ले लो ना एक, ये देखो ये वाला अच्छा। चौक। चौक किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं चौक। चार वृक्ष मिलते हैं उनके बीच का जो है उनको चौक कहा है। हाँ, 4 वृक्षों के बीच में चारों कोनों में आपको वृक्ष मिल रहे हैं, चारों दिशाओं में मेहराबे, और इन मेहराबों में हिंडोले। ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे 4 हिंडोले ले रहे हैं इस वाले चौक में, अब ये हिंडोला इधर भी तो काम कर रहा है, तो इसलिए 2 गिनती में ले रहे हैं, बुलवनी के मंदिरों ठीक। की तरह। हाँ, तो कह रही ना, अभी चौक तो चारों का बनेगा, आपने गिनती में दो लिए ना। गिनती में 2 इसलिए लिए, ये देखो ये अब ये 4 झूले मान लो,
अब ये झूला इधर भी काम दे रहा है, इधर भी, ये झूला इधर भी काम दे रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो आधा आधा झूला गिनो तो एक चौक का झूला हो गया दो। हाँ, हाँ जैसे जी। भुलवनी के मंदिर गिनी में थी, जैसे दरवाजे गिने। बुलवनी गिनी थी। हाँ। गुलवन के में। बिल्कुल वैसे ही। ठीक, समझ गया। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी। सुरक्षा आंटी, इनका नेट अभी सही नहीं है। हाँ जी, कामनी दीदी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। नाम जी। आप वो खड़ोकली वाला वो 170 बगीचा बोले थे ना, वो क्या बोले थे? हाँ, अपने पास देखो, हाँ 18 तो ऐसे आड़े आ गए और हाँ 11 खड़े आ गए, तो 10 की 17 हार बगीचे हुए ना, 170 बगीचे। हाँ लेकिन हाँ क्या हाँ। हुआ, ये देखो, एक बगीचे की जगह 30 मंदिर की लंबी चौड़ी अपनी एक खड़ोकली आ गई। पूरा एक बगीचा नहीं लिया, पहला बगीचा पूरा गया यहाँ से। ये देखो, यहाँ से 10 मंदिर का बगीचा छोड़ा, 20 मंदिर की जगह यहाँ से ली। 10 मंदिर की जगह इस बगीचे से ली, यहाँ 20 मंदिर की जगह है। तो एक हम्म बगीचे की जगह पूरे खड़ोकली ने ले ली ना, तो इसलिए 169 बगीचे कहते हैं। हुआ क्लियर? हम्म, 30 मंदिर की हाँ लंबी चौड़ी है ना खड़ोकली, तो एक बगीचे की जगह पूरी ले ली। पता पड़ा। हाँ हम्म, हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी, अनम्यूट हो आप। आंटी जी, अनम्यूट हो जाओ। हाँ, अब मैं ये पूछ रही हूँ, आपने कहा ना 29 हारों की लाइन आएगी, तो आपने 30 मंदिरों का हिसाब भी बताया। एक तो इधर चौक गया और एक इधर गया, फिर 29 हारें बच गई। तो फिर आपने 30 का हिसाब कैसे बताया? ये देखो ना, ये देखो टोटल अपने पास, ये पहली लाइन में वृक्ष है 31, हाँ जी। इस किनार में भी 31 है, चारों तरफ हाँ। ये 31 31 वृक्ष निकल गए। अब अच्छा। इस लाइन में जब दूसरी लाइन में आ रहे हो, तो इधर तो 31, दो वृक्ष तो ताड़ के आ ही चुके हैं, तो बीच में 29 वृक्ष। तो अच्छा। 29 और वृक्षों के 29 हारे टोटल, एक हाँ, मोटा हिसाब देखो तो यहाँ पर 31 वृक्षों की 31 हारे हैं। 30 हम्म, मंदिर का लंबा चौड़ा अपना बगीचा, कोने से वृक्ष शुरू करते हैं तो 31 वृक्षों की 31 हारे। अब अच्छा। 31 के मध्य अपने चौक बनते हैं 30 के 30 हार। ये देखो चौक मध्य में बनाते हैं। चौक 30 बनते हैं ना, यही तो हाँ, मैं कह रही हूँ। हाँ तो चौक उसका 30। हिसाब आगे बताया आपने। हाँ, ये देखो, ये 30 के 30 प्रसाद है तो चौक किलो। बनते हैं। अच्छा। हाँ, एक बार बताओ। है ना, ये देखो 30 के 30 हार चौक बनते हुए। अच्छा। 30 के 30 हार चौक, और प्रत्येक चौक में हर दिशा में हिंडोले। हाँ, वो तो हिंडोले लग गए, मैं हिसाब पूछ रही थी। मतलब चौक 30 ही बनेंगे। 30 चौकों की 30 हारे। 30 आ रहे हैं, हाँ। पर इधर से चौक 30 बनेंगे, ये देख ले। हम्म। ठीक है, अब समझ में आ गई है। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, मैं एक बार वापस से रिवाइज करती हूँ। ये हाँ, देखिए। फिर दोबारा करिए। हम्म। लाल चबूतरे से पूर्व में आ जाइए। लाल चबूतरे में पूरब में आना है, तो लाल चबूतरे के दक्षिण तरफ जो धाम रोस लग रही है, उस धाम रोस से हम आ गए लाल चबूतरे के पूरब में जो 10 हांस लग रहे हैं, इन हांसों पर। अब यहां से मुख अपन वनों की तरफ करते हैं, तो हांस हांस में होम उतरती सीढ़ियां, उन सीढ़ियों से उतर के हम तले रोस पे आ गए। अब इस रोस के साथ लगता पहला नहर का चबूतरा। तो ऐसे आड़े नहर की चबूतरे अपने पास आए 18, क्योंकि 17 हांस लंबाई है, तो 18 नहर के मध्य अपनी 17 हांस की लंबाई हुई। और 10 हांस की चौड़ाई है, तो 11 खड़े। तो आड़ी खड़ी नहरें आने से अपने पास 10 बगीचों की 17 हारें हुई, 170 बगीचे। लेकिन एक बगीचे की जगह खड़ोकली ने घेर ली, तो अपने 169 बगीचे हुए। अब नहर का हिसाब देखते हैं, 50 हाथ में नहर है, 25 25 हाथ में रोसे हैं। एक बगीचे में आते हैं, मोटे रूप से मध्य नहर तक हिसाब है इसका कि 30 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इसमें 31 वृक्षों की 31 हारे, इसको आसानी से समझे। 31 वृक्ष की 31 हारे हर एक बगीचे में, 31 वृक्ष की 31 हारे। लेकिन जो किनार के घेर के चौफेर वृक्ष है, ये वाले,
जो किनार के वृक्ष आए हैं चौफेर, ये चारों किनार की जो वृक्ष आए हैं, ये वृक्ष आए हैं ताड़ के, जिनकी एक ही भूमि में रंगमहल की 9 भूमि पूरी समा जाए, चबूतरे सहित, और इनकी चांदनी मिलान करती है रंगमहल के छज्जे से 10वीं चांदनी के। अब 31 वृक्ष की 31 हारे हैं, चारों तरफ से एक हार निकल गई, तो अपने पास 29 वृक्ष की 29 हारे रही, जो भूम दर भूम छाया डालेंगी। इनकी भूम दर भूम भूमें आएंगी, एक एक भूम आई है, छोटी भूमें आई है इनकी। तो ये भूम दर भूम, ये जो वृक्ष हैं, ये बड़े ताड़ के वृक्ष से मिलान करेंगे। यानी जब इनकी छाया पड़ेगी, जैसे ये अपन एक छाया देखें, तो ये छाया पूरी यहां तक इस किनार के वृक्ष तक आएगी। अब हम कहें इन्होंने डालियां बढ़ाई, या ये जो 29 वृक्ष है इन्होंने ही आगे छतरी मंडल बना के मिलान कर लिया, जैसे भी, लेकिन यहां तक छाया आएगी। जब ये छाया पूरी आएगी, यानी रोज से पहले पहले इस जगह तक, नहर से पहले पहले एक कल छाया आ गई। अब अपने पास 30 की 30 हार चौक कब बनते हैं? जब 31 वृक्षों की 31 हारों पर एकल छत हो, तभी बनेंगे ना 30 की 30 हार चौक। तो एकल छाया आई, फिर दूसरी भूमि में फिर यही वृक्ष उठे, किनार के वृक्ष तो पहले से चल ही रहे हैं, 29 वृक्ष फिर उठेंगे और फिर छतरी डालेंगे। ऐसे भूम दर भूम उनकी 10 छतें आ जाएगी। तो आप एक यहां पर खड़े हो जब नहर पर, ये देखिए मैं नक्शा दिखाती हूँ, जब आप इन नहरों पे खड़े हो, इन नहरों पे खड़े हो, ये देखो ताड़ के वृक्ष तो अत्यंत ऊंचाई पे जा रहे हैं, और नहरों पे, नहरें अभी ढपी नहीं है, लेकिन इनके तले छोटे वृक्ष भूम दर भूम इनसे मिलान कर रहे हैं। तो यहाँ जब नहरों में खड़े हैं, तो यहाँ अपने को 10 छतें नजर आ रही है। ये देखो, इन नहरों पे खड़े हैं तो अपने को 10 फूलों की छतें नजर आ रही है, उनके कठेड़े नजर आ रहे हैं, भूम दर भूम हिंडोले नजर आ रहे हैं। ये तो हुए छोटे हिंडोले। अब यहाँ पर बड़े हिंडोलों की भी शोभा है। ये जो हम कह रहे हैं किनार के 31 वृक्ष हैं, उन 31 वृक्षों में से ये जो किनार के 31 वृक्ष है, और इस किनार के यानी नहर की दोनों तरफ के जो 31 वृक्ष है, ये देखिए नहर के इधर की तरफ और नहर के इधर की तरफ दूसरे बगीचे में, ये जो 31 वृक्ष है ये आपस में मिलान करेंगे 10वीं चांदनी पर, इसके ऊपर एक छत आ जाएगी टोटल। 10वीं चांदनी पर ये दोनों वृक्ष मिलान करेंगे और अपने पास ये छत आ जाएगी पूरी। ये छत इस नहर की रोज से 10 भूम ऊंचाई पर है। अब इसमें क्या होगा, 15 वृक्ष इधर छोड़ दो, 15 वृक्ष इधर छोड़ दो, ये जो बीच के 16वें वृक्ष है इनकी मेहराब में हिंडोला आएगा। मेहराबें तो सभी वृक्षों की आएंगी, लेकिन बिल्कुल जो सेंटर वाली मेहराब है उस मेहराब में हिंडोला आएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से हिंडोले, और ये हिंडोले कहाँ बजते हैं? 4 जब हिंडोलों की ताली कहाँ पड़ती है? चबच्चे के ऊपर, जैसे बट पीपल की चौकी में बजती है। ये देखिए 4 हिंडोलों की ताली इन चबच्चे के ऊपर, 10वीं चांदनी से आ रहे हैं ये चबच्चे। ये देखो, इसमें देखो, ये किनार के 31 वृक्ष, बीच के 16वें वृक्ष में ये हिंडोला है ना, और ये इस जगह आके इस हिंडोले की ताली पड़ती है। बट पीपल की चौकी की तरह कह तो देते हैं, लेकिन इसमें देखो ना, तले नहरें हैं, चबच्चे हैं, और दोनों तरफ आप यहाँ हो तो इधर भी फूलों की मोहलात, इधर हो तो इधर भी फूलों का महल, फूलों के महल के बीच में आप हिंडोला झूल रहे हो नहर के ऊपर। ये देखो, यहाँ हिंडोला झूल रहे हो, आपकी इस तरफ फूलों का महल है, इधर भी फूलों का महल है। भी अपन उसको पूरी मोहलात नहीं कह सकते, लेकिन भूम दर भूम वृक्ष उठे, भूम दर भूम उनकी मेहराबें आई, उनमें हिंडोले आए, किनार पे कठेड़ आया, एक सुंदर मोहलात माफक शोभा हो गई ना ऊपर ऊपर।
हाँ जी, कामनी दीदी। हाँ, नहीं वो तो पहले का पहले। है। हाँ। है ना। तो इस तरह से सुंदर साजी बड़े हिंडोलों की शोभा। बड़े हिंडोले एक दो नक्शों से और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सतगुरु महाराज जी का प्रदर्शन लेवे। ये देखिए, साथ में लगते दूसरे बगीचे। अब ये देखो, ये 31 वृक्ष ताड़ के, ये 16वें वृक्ष की मेहराब, इधर वाले नहर के इस पार वाले वृक्ष की मेहराब, इनमें हिंडोला आता है, इनमें हिंडोला आया। अब ये हिंडोला और ये हिंडोला यहाँ पे आके मिलेंगे, है ना। इस तरह से ये देखो, ये हिंडोला ऐसे चारों तरफ के हिंडोले आके इस चबच्चे पे मिलेंगे। ये इसको यहां से देखते हैं, ये देखिए, है ना, बिल्कुल सेंटर में ये हिंडोला इस तरह से। हाँ जी मीनू दीदी। प्रणाम जी। तो दीदी ये बड़े वाले जो हिंडोले हैं ताड़वन पे, तो ये तो दो तो आमने सामने ही ताली देंगे। ये देखो ना, चार तरफ से आ रहे हैं ना। नहीं, किनारे में जो है ना ताड़वन के। हाँ, ताड़वट के किनारे वाले तो देखो इधर तीन तरफ हाँ देंगे ना, इधर से इधर से इधर से। और ये कोने वाले दो तरफ से। वो तो हर बगीचे में ऐसे ही रहता है। ये कोने वाले चबच्चे पे दो तरफ से, इन पे तीन तरफ से, और इन पे चार तरफ से। जो पांचवी भूम वाला हिसाब है वो हर जगह अप्लाई होता है। वही चक्री घूम जाएगी। अगर हम नीचे वाले तक आ रहे हैं तो पहली हम्म, बॉम्ब पे बहुत छोटे की है तो उतना खुल जाएगा। अगर हम्म। दूसरी पे दे रहे हैं तो उतना खुल जाएगा। है ना, ऐसे ही होगा वे। क्योंकि लेकिन छोटी की तरफ तो भोम दर भोम भूमधर छ- भूम इंडोले नहीं है, ये 10वीं चांदनी से इंडोले आ रहे हैं, हाँ अतंतु जी, जल ये से ये जुड़े। एक ही झोला है ना। तो हाँ, बीच में जो जो है वो तो भोम दर भोम आ रहे हैं जो हिंडोले। हाँ, ये भूमधर भूम आ रही है, ये एक ही आ रहा है। हाँ, तो ये वाला जो हिंडोला है, अगर इधर ताली देगा तो उतनी उसकी चक्री घूम खुलेगी ना। अगर उतनी पहली भोम छतरी पे खुलेगी, दे। जब यहाँ तक आएगा तो वापिस छतरी लिपट जाएगी, फिर इधर आएगा तो हाँ, वापिस खुलेगी, है ना। हर भोम के लिए भी तो खुलेगी ना दीदी। पहली भोम तक अगर नीचे तक आना है उतनी लंबाई में हर खुलेगा। भूम तक क्यों फिर आप, दूसरी भोम। हर भूम तक कैसे ले जा रहे हो आप, ये देखो मुझे। अब इस हिंडोलों ने तो यहाँ पर पड़ना है ना, इस बच्चे पे आना है। तो हिंडोला इधर तक आएगा, उसको भूमों से कहाँ मतलब है। वो तो इस नहर के ऊपर अपन झूला झूलेंगे ना, इस नहर पे। ये देखो, अच्छा, मतलब इधर इधर की तरफ नहीं आएंगे फिर। ये तो इस नहर पर ही झूला झूला जाएगा। ये देखो, अच्छा। यहां से देखो आप, ये जो नहीं हिंडोले ऊपर हैं, तो सम। ये देखो, ये मोहलाते तो अपनी अलग हैं। हिंडोला तो इस जगह झूला जाएगा ना। इधर से आएगा, इधर से, इधर से, इधर से। आप ठीक झूला झूल रहे हो तो आपके दोनों तरफ, इधर है तो दोनों तरफ, इधर है तो दोनों तरफ फूलों के महल है। लेकिन अपन ने जाना तो इधर है ना। ठीक है, ठीक है, हम्म, समझ आ गई। हम्म। सॉरी। ठीक है, अब हाँ समझ जी, आ गया दीदी। हाँ जी, हाँ जी। नाम। ये इसको इधर से देखें, ये देखो, ये भोमदर भोम हिंडोले तो इसके बीच में है। ये हिंडोले, ये 10वीं चांदनी से इस नहर के ऊपर, ये बड़ी नहर, मतलब नहरों पर ही आई। ये नहरों पे है बस। ठीक है। वो मैं समझ रही थी कि छोटे वाले की तरफ भी जाएंगे तो उतरी चक्री उधर को भी हाथ देगी। नहीं नहीं, नहरों की नहीं, ये तरफ। सिर्फ चाय ये बच्चों पे बिल्कुल ही है। वैसे जैसे बट पीपल की चौकी के चाय बच्चे, चौकी के, हाँ नहरों जी, के हाँ। ऊपर है ये। हाँ जी, चाय बच्चों के। ठीक हम्म, है दीदी। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, हुआ क्लियर। हाँ जी कुसुम दीदी। पुल जो है वो फिर जो सीढ़ियों के सामने ही आएगा पुल यहाँ पर। हाँ, वो तो ठीक सेंटर में ही आता है ना पुल। और जो ये एक मंदिर की रॉस आई है उसमें पुल वो सीढ़ियाँ कहाँ पर आएंगी चांदों द्वारा। जो एक मंदिर की रोस आई है तो चांदा बिल्कुल वैसी ही है जैसे बट पीपल की चौकी में, दाएं बाएं। बीचों बीच। हाँ, हाँ, इसके मध्य भाग में। ठीक है। और यहाँ पे इस नहर के इस तरफ भी वृक्ष आएंगे। हाँ जी। नहर के मतलब चारों तरफ वृक्ष आएंगे ना, शहर के जो आउटर एरिया वाली नहर है। तो यहाँ पे एक प्यारी शोभा ये भी हो जाती है
कि अगर आप इसके पूर्व में लिबोई आता है, आप लिबोई में खड़े हो, तो लिबोई की पहली भूम दूसरी भूम से इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि बीच में नहर आ गई। और ये तो वृक्ष जा रहे हैं सीधा ऊपर तक, बीच में से भूम नहीं आती ना, तो आप यहां से नहीं आ सकते। अभी अपन देखते हैं भूम दर भूम मिलान हुआ, अपन दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन लिबोई में अगर आना है तो इस तार से या तो सीढ़ियां पकड़ के ऊपर से आओ, या तले उतरो और पुल से फिर ताड़ में आओ। इसलिए लिबोई वन से इधर आना है। तो क्योंकि मतलब ये ताड़वन ऐसा है कि घेर कर पूरी नदी है ना, पूरी नहर की शोभा 50 हाथ की, उस नहर के दोनों ताड़ के वृक्ष। तो या तो आप तले से आ सकते हो या फिर वृक्ष की भूमों से चढ़ के फिर आ सकते हो, बीच में से नहीं आ सकते। हाँ जी, कुछ कह रहे हो, कुछ सुनते थे? हुई क्लियर शोभा? नहीं हुई? हो गई? हाँ जी, प्रणाम दीदी, अर्णा दीदी, अनम्यूट कर लो। नहरों की लंबाई चौड़ाई वो नहीं बताई, नहरें भी 2 मंदिर की, एक मंदिर की? एक मंदिर की है नहर, एक मंदिर हाँ, की है बीच ना, में जल पानी तरफ है, तीन और सौ आसपास की रोज आधा आधा मंदिर। पच्चीस 25-25 हाथ की। हाँ वही 25-25, आधा मंदिर की तो पानी हो गया नहर। हाँ, नहर हो गई। और एक मंदिर की, की तरफ तीन एक सौ मंदिर मंदिर और लंबाई तरफ 15, लंबाई तरफ 510 मंदिर। 510। हाँ वो तो बराबर जितनी है। हाँ ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी भावना। प्रणाम जी दीदी। दीदी आपने ये बगीचे बताए हैं ना, 30 की 30 हारे बगीचे, फिर 30 की 31 की 31 हार बगीचे? बगीचे वृक्ष कह रहे हो, बगीचे कह रहे हो? बगीचे पहले पूछ रही हूँ। बगीचे तो मैंने 10 की 17 हार बोले हैं। जो 10 की 17, बगीचे हाँ आड़ी खड़ी 10। नहरें कटने से जो बगीचे बने वो तो 10 की 17 हार हुए। हम्म। हम्म। और ये बड़े वाले हिंडोले जो हैं, हम्म। ये क्या नहर के ऊपर आएंगे तो ये कितने आएंगे? ये देखो, ये जैसे अपन इसको 31 वृक्ष मान के चले, इधर भी 31 वृक्ष, 15 इधर छोड़ दो, 15 इधर छोड़ दो, बीच वाले पे ये हिंडोला आएगा। तो लंबाई तरफ अपने पास कितने बगीचे हैं? 17। 17 बगीचे ना लंबाई तरफ अपने पास। हम्म। लंबाई तरफ अपन गिनेंगे तो 17 बगीचे हैं, तो 17 ही अपने ये हिंडोले हो गए लंबाई तरफ। हम्म। 17 हिंडोलों की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 17 हिंडोलों की 11 हारें। और इस तरह से अपन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जाएंगे ना 11 के बीच में। तो 10 हम्म। हिंडोलों की 18 हारें, तो ये टोटल मिला लोगे तो ये हिंडोले आ जाएंगे अपने बड़े 366। एक हिंडोला कम हो जाता है खड़ोकली की वजह से। ठीक है दीदी। एक है ना? 30 की 30 हार भी कुछ बताया था आपने। 30 की 30 हार, ये देखो अपने पास 31 की 31 हार वृक्ष हैं एक बगीचे में, तो उनके बीच में जो चौक बनते हैं वो 30 की 30 हार अच्छा, चौक, चौक है चौक से 30। बनते हैं ना, जैसे ये चौक बने, ये वाले वृक्षों के मध्य ये जो चौक बनते हैं, समझ गया। चौक बना ना, तो ये चौक। ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी एक मंदिर की रोज रंग महल की तरफ ये ताड़वन में गिनती हुई थी। हाँ, गिनती ताड़वन में ले में, क्योंकि बाकी तरफ का हिसाब के हिसाब से बाकी यहाँ वर्णन नहीं आया। लेकिन अभी तक अपन ने जो भी हिसाब लिया है वो बिल्कुल लगती 7 रोज के साथ वो वन आता है, तो ये ताड़वन में ही गिना जाएगा, है ना।
तो इसकी पिठोर से तो कोई वृक्ष नहीं होगा ना, रंगमहल की नहीं, दीवार से? पिठोर से नहीं होगा, पिठोर से नहीं होगा। ये देखो, ये जो अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा, तो ये पीले रंग का हो गया। फिर ये अपनी सीढ़ियां उतरी और इधर नहर है, नहर के दोनों तरफ होंगी, यानी धाम रोड से एक मंदिर की दूरी पर, हम्म। धाम रोड से एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष होंगे। ठीक है दीदी। है ना? हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी मेरे को ये क्लियर बात नहीं हुई, कैसे है ये धाम रोड से एक मंदिर की दूरी पे आपने बताया ना? हाँ ये देखो, अपना रंग महल, भारी मंदिर, फिर एक मंदिर की धाम रोस। जी। धाम रोस से हम पर एक सीढ़ी नीचे उतर के आए भूमभर की, तो वो तले रोस। उस रोस के बाद अपनी ये नहर है। अब नहर के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो धाम रोस से एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष हो गया ना। अच्छा, धाम रोड के नीचे हम उतर के आए, वो एक मंदिर की रोज और है। जैसे बट पीपल की चौकी में देखी थी अपन ने, हाँ जी हाँ जी। तो उस ठीक है, उसके और ये साथ। चांदनी चौक की तरफ दो मंदिर की हो जाती है ये हाँ, रोज? चांदनी चौक की तरफ दो मंदिर की है, बाकी सब जगह एक मंदिर की ही आई है। जी। और दीदी ये जो आपने 169 आपने कुछ बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था। बगीचे 10 की 17 हार बगीचे हैं, जिसमें से एक बगीचा ले लिया ने खड़कली ने, तो अपने पास ठीक है 169 ठीक बगीचे हो गए। है ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। मैं एक बात पूछ रही थी, हम्म। जो अपना वो है ना मानिक पहाड़, हम्म। उनमें भी 4 झूले आते हैं, वो बच्चे में आते हैं, तो उसमें और इसमें फर्क है? मानिक पहाड़ की तो अत्यंत ऊंचाई है। हाँ, ऊंचाई है, और बच्चों के ऊपर ही झूले लगते हैं, वो सही नहीं है? वहां सही? बच्चे में वैसे फर्क नहीं है, लेकिन एक शोभा के अकॉर्डिंग देखोगे। अब ऐसे तो इसको कहते हैं बट पीपल की चौकी की तरह भी, लेकिन बट हाँ पीपल की चौकी में आप वृक्षों की मेहराबों के तले से हिंडोले ले रहे हो, और हाँ, यहाँ वो हिंडोले ठीक है। ले रहे हो तो दोनों तरफ फूलों के महल है, अच्छा। तो वो शोभा का हाँ। फर्क है। अच्छा, शोभा का फर्क है। वो बच्चों में आते हैं झूले, एक इधर से इधर से, इधर से इधर से। हम्म। तो मैं उसका मुकाबला बता रही थी कि हाँ जी। वो अलग है, ये अलग है। शोभा सब जगह बढ़ती शोभा है। अब इसको हाँ कह देते हैं मोटे रूप से बट पीपल की चौकी की तरह, पर यहाँ की शोभा और बढ़ती हुई है। हाँ, और बढ़िया, ठीक है। और मानिक पहाड़ की अलग है, और भी वो तो और भी बढ़ती हुई है। बढ़ती है, उसमें झूले हम देखेंगे। हम्म। ठीक। हाँ जी सुषमा। आंटी कल मेरे को ना प्रश्न पूछना था, टाइम हो गया था। उसमें ना बड़ो वन के अखाड़े कहा गया था, अखाड़े किसको कहते हैं देखो ना। जो अपनी 41 वृक्षों की 41 हारे पड़ी, उसमें हाँ 40 जी। के 40 हार जो चौक पड़े वही अखाड़े हुए। अच्छा, चौक जैसे इसमें चौक बनाई थे वैसे उसमें चौक वैसे बनती है। 30-30 मंदिर की दूरी पे पेड़ आए हैं, उसमें 30-30 मंदिर की दूरी पे पेड़ आए हैं, ये देखो। ये ये अखाड़े हो गए। ठीक है, हाँ जी, मेरी समझ में आया। हाँ। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। प्रणाम जी।